मुझे एक कॉल आती है कि आपके हस्बैंड को लग गया है। अल्लाह ताला ने मुझसे मेरा सर का छाया साया छीन लिया। अल्लाह ताला ने तो जो किया किया, लेकिन मेरे घर वालों ने जो लोगों के साथ मिलके मुझ पे जुल्म किया, मैं आपसे बयान नहीं कर सकती। अगर कोई मेरी इज्जत उछालने की कोशिश करेगा तो मैं उसको, मेरा अल्लाह उससे बदला लेगा। अगर कोई मेरी मेरी बेवा पे कीचड़ उछालेगा तो अल्लाह उससे बदला लेगा। उन लड़कों की तो शादियां भी नहीं हुई जो लड़के लड़े हैं। मेरे हस्बैंड की बेटी है, उनको जरा शर्म नहीं आई, तरस नहीं आया उनको। मेरा बहन, बाप, माँ बाप, दोस्त, मेरा सब कुछ वही थे। मेरा एक रिश्ता नहीं गया, मेरे सारे रिश्ते चले गए हैं उनके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, एक और लव स्टोरी का भयानक अंजाम। 4 साल कबल इनकी शादी होती है और साल के पहले दिन इनके शोहर कर दिया जाता है। इनका शोहर तो हो जाता है, लेकिन इन पर एक स्याह रात का आगाज हो जाता है। इनकी जिंदगी स्याह कर दी जाती है। इनकी बेटी से बाप का साया क्या उठता है, इन पर जुल्म और जबर का एक वक़्त शुरू हो जाता है। अभी इनके शोहर का चहल नहीं होता और इसके घर से ससुराल वाले निकाल देते हैं। ससुराल वाले क्यों निकालते हैं, ये जानते हैं इस बहन से। मुझे एक कॉल आती है कि आपके हस्बैंड को लग गया है, तो मैं फौरी भागती हुई, रोती हुई मैं हॉस्पिटल जाती हूँ। 3-4 घंटे मैं उनसे मिलने के लिए तड़पती रही हूँ, देखने के लिए तड़पती रही हूँ, लेकिन मैं उनको देख नहीं पाई। डॉक्टर्स ने कहा कि आप सिर्फ दुआ करें, हम कुछ नहीं कर सकते। पर मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा था। मैंने कहा मेरा अल्लाह मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। मैं अल्लाह से दुआएं मांगती रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि मेरे मोइस को कुछ नहीं होगा, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने मुझसे मेरा सर का छाया साया छीन लिया, मुझसे और मेरी बेटी से। अल्लाह ताला ने तो जो किया किया, लेकिन मेरे घर वालों ने जो लोगों के साथ मिलके मुझ पे जुल्म किया, मैं आपसे बयान नहीं कर सकती। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं आपको नहीं बता सकती अपनी दास्तान, मेरे साथ इन लोगों ने क्या क्या किया। बहुत जुल्म किया इन्होंने, हमें घर से निकाल दिया, मुझे और मेरी बेटी को। 3 साल की मेरी बेटी है। मेरे ससुर ने, मेरे जेठ ने ये प्लानिंगें करते रहे। घर में सामान कीमती पड़ा था, मेरे हस्बैंड की शॉप का उठा के लेके गए हैं। मेरे साथ शादी के प्लान करना शुरू हो गए हैं ये लोग। जब मैं भाई भाई करती रही हूँ इनको, जब मुझे पता लगा कि ये लोग, इनकी ये प्लानिंग है, तो मैंने साफ अपने ससुर को इनकार कर दिया कि ये मेरा भाई है, मैं इसके साथ इस तरह का काम बिल्कुल नहीं करूंगी, ना किसी के साथ करूंगी। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर कोई मेरी इज्जत उछालने की कोशिश करेगा तो मैं उसको, मेरा अल्लाह उससे बदला लेगा। अगर कोई मेरी बेवा पे कीचड़ उछालेगा तो अल्लाह उससे बदला लेगा। सब कुछ छीन लिया मेरे हस्बैंड की, गाड़ियाँ, बाइक, दुकानें। ये बाजी सलमान कौन था? सलमान मेरे हस्बैंड का बचपन का दोस्त था। ये आपके शोहर के कितने दिन बाद की बात है? ये भाई कुलो वाले दिन ही मेरे ससुर ने मुझे सलमान के साथ बाहर भेज दिया था। कब्रिस्तान में मैं इद्दत में थी। उन्होंने कहा बेटा, आंखों की इद्दत जरूरी है, दिल की इद्दत जरूरी है, तुम जाओ कब्रिस्तान। क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं आ रही थी, मैं तड़प रही थी, मैं रो रही थी, मुझे सब्र नहीं आ रहा था। ये कुलों वाले दिन, ये बात समझ में नहीं आती कि एक आपका ससुर है, बाप होता है, वो किसी गैर लड़के के साथ आपको कहता है कि शादी भी कर लो और इसके साथ बाहर भी चले जाओ। इसके पीछे कहानी क्या है? भाई इसके पीछे कहानी ये है कि जो एक दुकान है लिंक रोड पे, वो सलमान चला रहा था मेरे हस्बैंड की, और बिजनेस के हवाले से और घर की फैमिली पर्सनल लाइफ के हवाले से ये सब जानता था कि मेरी सास ने मेरे ससुर को घर से निकाला हुआ था 8-10 साल पहले। मेरे ससुर घर में नहीं रहते थे, मेरी सास रेंट पे रहती थी, और जो मेरी फैमिली के ताल्लुकात थे, इसको सब पता था इस लड़के को कि इनके घरेलू झगड़े क्या है। सास ससुर से नहीं मिलती, ससुर सास से नहीं मिलता है, मतलब सारे घरेलू मामलात इनको पता थे। इस वजह से इस चीज़ का इन्होंने फ़ायदा उठाया। सलमान का आपके घर कितने अरसे से आना जाना था? तकरीबन जब से मेरी शादी हुई है यही लड़का आता था इनके घर पे। आपके शोहर को किसने किया? भाई मेरे शोहर को लड़ाई दोस्तों की थी
किसी की लड़ाई थी, मेरे हस्बैंड का कोई कसूर नहीं था, बेकसूर मारा इन्होंने। अल्लाह आपको सब्र दे मेरी बहन, अल्लाह आपको सब्र दे और उसको जन्नतों में मुकाम करे। आमीन। कोई कसूर नहीं था उनका, बेगुनाह मेरे हस्बैंड को। वो तो पास गई उसे पूछने के लिए कि भाई क्या हुआ था, लड़कों की लड़ाई क्यों हुई थी। उसने आगे से निकाल ली और उसने मेरे हस्बैंड को मार दिया। मेरे हस्बैंड ने क्या बिगाड़ा था किसी का? उन लड़कों ने क्यों लड़ाई की, क्यों लड़ाई की, क्यों लड़े वो लोग, वो सारे लड़के क्यों लड़े? उनकी वजह से मेरे हस्बैंड की डेथ होगी, मेरी 3 साल की बेटी। उन लड़कों की तो शादियां भी नहीं हुई जो लड़के लड़े हैं। मेरे हस्बैंड की बेटी है, उनको जरा शर्म नहीं आई, तरस नहीं आया उनको। उन्होंने मेरे हस्बैंड को बिला वजह मार दिया, लड़ाई छोटी सी अपनी लड़ाई के चक्करों। अब हमारा कौन वारिस है? अब हमारे पे कौन हाथ रखेगा? अब हमारा कौन साथ देगा? हमारा सब कुछ वही थे, मेरा बहन, बाप, माँ, बाप, दोस्त, मेरा सब कुछ वही थे। मेरा एक रिश्ता नहीं गया, मेरे सारे रिश्ते चले गए हैं उनके साथ। 4 लोगों ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है, मुझ पे बहुत जुल्म किया है इन्होंने। अभी भी मुझे धमकियां दे रहे हैं, अगर तुमने हमारे खिलाफ आवाज उठाई तो हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, हम तुम्हारे साथ वो कर देंगे। मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, मेरी बेटी को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमें इन लोगों से बचाएं, हमारे साथ कुछ ज्यादती और ना कर दे। हमारी जान को खतरा है, हमारी जान बचाई जाए इन लोगों से, इन दरिंदों से। किन लोगों से जान का खतरा है? मेरे ससुर, मेरे जेठ, शुएब, सलमान। आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, एक तो उनका बेटा गया, फिर दूसरा कुलों वाले दिन आपने कहा कि किसी गैर मर्द के साथ आपको भेज दिया और शादी के लिए भी कह दिया। तो इसमें ये क्यों ऐसा कर रहे हैं आपके साथ? भाई सिर्फ प्रॉपर्टी देख रहे हैं ये लोग, सिर्फ प्रॉपर्टी देख रहे हैं। मेरे ससुर अपना मकान देख रहे हैं कि मेरी बहू इस मकान में रह रही है, कहीं ये कब्जा ना कर ले। भाई मैंने क्या करना है किसी के मकान पे कब्जा करके? उल्टा इन्होंने मेरे जहेज पे कब्जा करके, मुझे घर से धक्के दे के, जुल्म सितम करके हम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया है। इन दोनों लड़कों को साथ मिला के, जलाल को, सलमान को, शुएब को, मेरे ससुर ने इन सबको अपने साथ मिला के हमारे साथ जुल्म करना शुरू कर दिया। अब तक भी ये कह रहे हैं कि ये मेरे साथ है, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकती। सलमान का पहले भी आपके जब शोहर हयात थे उस वक्त भी उसका घर आने जाना था? जी बिल्कुल, वो ही आता था, घर से सामान लेकर जाता था। मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं होना, शॉप पे सामान की ज़रूरत पड़नी तो ये लड़का आता था। इसके पास चाबी भी होती थी घर के गेट की, जब मेरे हस्बैंड जिंदा थे। जी, उसके बाद भी इन्होंने यही मामलात रखे, ताला खोलना, चाबी खोलनी और घर आना, और मतलब जो कुछ भी इन्होंने लेना लेके चले जाना। बहन भाई के तौर पे था, मैं इसको अपना भाई समझती थी, ये बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे मेरे हस्बैंड का साया मुझसे उठा, सबने मुझ पे गंदी नजरें डालना शुरू कर दी। शोहर के आपके का जो मुकदमा है उसकी मदइया आप हैं? नहीं सर, इन्होंने मुझे पता ही भी नहीं बनने दिया। ये सारे मामलात शुएब नामी लड़का हैंडल कर रहा है। मुझे इन्होंने ना उससे मुलजिम से मिलवाया है। मैं उससे पूछती, मेरे हस्बैंड का क्या कसूर था, तुमने क्यों मारा उसको, क्या गलती थी, तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, क्यों मारा? लेकिन इन्होंने मुझे बिल्कुल भी थाने में नहीं लेके गए। मैं कहती रही इन्हें मुझे थाने में लेके जाए, ये कहते नहीं तुमने नहीं जाना, ये सारे मामलात हमारे, हम खुद देखेंगे। शुएब आपका देवर है? शुएब मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, सब मेरे ससुर का किया धरा है, ये सब मेरे ससुर कर रहे हैं। मुझे इनका नहीं पता आपस में इन्होंने आपस में क्या मुतालबे एक दूसरे से किए हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए तो मैं आपका ये काम करवा दूंगा। उसने मुझे भी कहा था कि आप मुझे इतने पैसे दे दें, मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा, आपका काम करवा दूंगा। 4 लाख का मुतालबा इसने मुझसे किया था। शुएब ने? जी। किस चीज़ के 4 लाख रुपए? इसने मुझे कहा कि तुम गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो, 4 लाख में मैं तुम्हें गाड़ी तुम्हारे नाम करवा देता हूँ, चाहे तुम सलमान के नाम करवा लें। जब मैंने इनकी ये बातें सुनी तो मुझे पता लग गया कि ये लोग मुझे यूज करना, में कोई खोट है। जी मुझे पता लग गया कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। गाड़ी आपके नाम पे है? मेरे हस्बैंड के नाम पे है।
और डॉक्यूमेंट जो है वो मेरे भाई के पास हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे डाले थे गाड़ी में, उनका आपस में लेन देन चलता था। आपके भाई का जी। 15 दिन उनका कैसा रवैया था आप लोगों के साथ? बस लालच। मेरे ससुर जैसे अंदर आते थे एक एक चीज देखते थे, क्योंकि मेरे ससुर को तो घर से पहले ही निकाला हुआ था, उनको तो पता ही नहीं था घर में क्या चीज मौजूद है क्या नहीं। जैसे ही मेरे ससुर घर में कमरे में एंटर होते थे, उनकी नजर चीजों पर होती थी। वो एक एक चीज, इवन के वो चादर तक पे नजर रख के वो उठा के उन्होंने गायब कर ली थी। तब जब मैं ये सब चीजें देख रही थी, मैंने कहा ये मेरे साथ होने वाला है। आपके शोहर ने ससुर को क्यों घर से निकाला था? मेरे शोहर ने नहीं निकाला था, मेरी सास ने निकाला था कि तुम ये शॉप कहीं बाहर जाके डालो। उसने घर के नीचे शॉप डाली हुई है, इनके ये मामला थे। वो कहता था मैंने शॉप इधर ही रखनी है, मेरी सास कहती थी कि तुम शॉप बाहर ले जाएं। मैं भी उनको गुजरती आते जाते पापा जी अस्सलाम वालेकुम, वो सीधे मुंह जवाब नहीं देते थे। जब अगर मेरे भाई भी आते थे तो उनको भी जवाब नहीं देते थे। कभी साल बाद या एक दफ़ा कभी उन्होंने आना मेरी बेटी को मिलने, तो उन्होंने जवाब नहीं देना। अच्छा मेरी बहन, जब आपको घर से निकाला है उसके पीछे आपने कहा कि कोई बात भी नहीं है या आप हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हैं? भाई मैं आपसे क्यों छुपाऊंगी? मैं कैमरे पे इसीलिए आई हूँ कि इन लोगों ने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया। मेरी वालदा मेरे साथ वहाँ रह रही थी। मेरी वालदा ने कहा कि मेरी बेटी इद्दत में है, मैं अकेले ससुर के पास इसको छोड़ के नहीं जाऊंगी। आप किसी लेडीज़ को यहाँ पे छोड़ें या उसकी सास आके यहाँ रहना शुरू हो जाए तो मैं अपने घर चले जाऊंगी। ये लोग मुझे कहते थे कि अपनी वालदा को अपने घर भेजो। तो मेरी वालदा मुझसे लड़ झगड़ के, मैंने इनके कहने पे अपनी वालदा से लड़ाई की और मैंने अपनी वालदा को अपने घर से भेज दिया। उसके बाद मेरी सिस्टर आती हैं, वो बीमार हो गई, वो भी चले गई अपने घर। बाद में इन्होंने मेरे साथ ये सलूक किए हैं। ये सारी स्टोरी 15 दिन की है। जी जी। जब आप पर जुल्म किया गया, आपको घर से निकाल दिया, उसके बाद आपने कोई कानून का दरवाजा खटखटाया? जी भाई, बिल्कुल खटकाया। मैं डीआईजी के पास गई हूँ, आईजी साहब के पास गई हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अभी तक मेरी किसी ने कोई हेल्प नहीं की, कोई मदद नहीं कर रहा हमारी। भाई मैं कहाँ अपनी बच्ची को लेके जाऊं, कहाँ धक्के खाऊं? इन्होंने कहा जलील ख्वार होगी, धक्के खाएगी, हमारी मिन्नतें करेगी, हम जो कहेंगे वो ही करेगी। लेकिन भाई मैंने ऐसा नहीं करना, मैं ऐसा नहीं करना चाहती। मैं अपनी हस्बैंड की बेवा हूँ, मैं उनके नाम पे सारी ज़िंदगी गुजारूंगी और गुजारना चाहती हूँ। ये मुझे क्यों तंग कर रहे हैं, क्यों मजबूर कर रहे हैं मुझे ये लोग? मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए कि जो मेरे हस्बैंड ने, मैंने उनको स्टैंड करवाया। मेरी लव मैरिज थी, मैंने अपनी गाड़ी सेल की, मैं बिजनेस करती थी, मैंने वो सब कुछ सेल करके इनके साथ बाजू के साथ बाजू मिला के इनका साथ दिया, शॉप बनाई, इनको कमरा बनाई। इनके वालिद ने इनको, वालदा ने इनको घर में कमरा भी नहीं दिया था कि अगर तुम शादी करोगे तो बाहर रहो। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप लोग शादी पे पैसे ना लगाएं, मुझे पैसे दे दें, मैं अपने घर में एक कमरा बनवा लेता हूँ, तो ये कर दें। फिर हमने उनको पैसे दिए, फिर हमने घर में कमरा बनवाया, एक एक चीज़ दी, जहेज के पैसे दिए। जैसे मेरे क्योंकि लव मैरिज थी, उसकी खातिर भाई मैंने बहुत कुछ किया। मैं लव के पीछे बहुत जलील हुई हूँ, बहुत गवार हुई हूँ, लेकिन इन लोग आज ये सब लोग खड़े हो गए हैं कि हमारा बेटा था, हमारा सब कुछ था। जब इन्होंने बेटे को घर से निकाला था, जब बेटा दर दर मरता था कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे बिजनेस करवा दो, तब ये कहाँ थे घर वाले? तब तो मैंने ही बिजनेस करवा के दिया था उनको। आज जब ये सेट हो गए हैं, तो आज माँ बाप जिंदा हो गए हैं, आज मेरे हस्बैंड नहीं रहे तो उनकी प्रॉपर्टी पे इन्होंने कब्जा कर लिया है, वो नजर आ गई है इनको। मेरी स्ट्रगल नजर नहीं आई कि मैंने अपने 8-10 साल वेस्ट किए अपने इश्क के पीछे, प्यार के पीछे। मुझे क्या मिला, इन्होंने क्या किया मेरे साथ? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए बस। हमारा कौन है वारिस? वो सिर्फ मेरे एक हस्बैंड नहीं थे, उनके साथ मेरा हर एक रिश्ता जुड़ा था। दोस्त भी थे मेरे वालिद भी थे, मेरी वालदा भी थी, मेरा सारे रिश्ते उनके साथ मुंसलिक थे। मेरा एक रिश्ता दुनिया से नहीं गया भाई, मेरे सारे रिश्ते चले गए हैं दुनिया से। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, उन्होंने मुझे किसी रिश्ते की कोई कमी नहीं आने दी। भाई मैं इतना रोई कि आप मुझे, मेरी बेटी को दादे का प्यार चाहिए, तो मेरे हस्बैंड ने कहा मैं हूँ, मैं दूंगा अपनी बेटी को, दुनिया की हर चीज़ ला के दूंगा, सारा प्यार मैं दूंगा, तू ना रो, दादे का प्यार भी मैं दूंगा, तू ना परेशान हो, मैं ही सब कुछ हूँ अपनी बेटी का, दादा भी दादी भी सब कुछ। आज ये दादा कहाँ से आ गया? मेरा शोहर क्या हुआ, मुझ पर ये जिंदगी तारीख कर दी गई, जुल्म के पहाड़ तोड़े गए,
गर्ज के मुझे धक्के देकर घर से भी निकाल दिया। आज मैं फिर उसी अपनी माँ के घर हूँ। यहाँ भी मैं लोगों से, अपने घर वालों से आंखें नहीं मिला सकती, लेकिन मजबूरी है। मैं अपनी 3 साल की बेटी को लेकर कहाँ जाऊँ? जिसका वो खून था वो इसको रखने के लिए तैयार नहीं है। क्या आपने जब पुलिस के पास गई हैं अपनी मदय्यत चेंज करवाने के लिए कि जी मैं इसकी बीवी हूँ, इसकी बेवा हूँ, ये मेरी मदय्यत में किया जाए, दोस्त कौन होता है? भाई मुझे इन्होंने कहा कि पूरा गाजियाबाद शोएब ने कहा थाना वो मेरा अपना है। तो भाई मैं क्या करती थाने में, जब उसने मुझे कहा है कि थाना ही मेरा अपना है, तो मेरी किसने सुननी थी भाई? कौन था वहाँ पे जो मेरी सुनता? वो तो उसका अपना थाना था, मैं कैसे जाती वहाँ पे? नहीं बाजी, देखिए वो बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर है शोएब। ऑफिसर नहीं है भाई, बट वो कहता है मेरा सीआईए में भी बहुत लिंक है, ताल्लुक है, हर जगह मेरे ताल्लुक है, तुम्हारा कोई वारिस नहीं है, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ना तुम हमसे ये चीज़ें ले सकती हो। अगर तुम्हें इतनी ताकत है ना तो तुम डेथ सर्टिफिकेट मुझे बनवा के दिखाओ, अगर तुम इतने ही हो तो मेरे अलावा डेथ सर्टिफिकेट कोई नहीं बनवा सकता। बाकी बातें तो बात की है, गाड़ी निकलवाना, बाइक निकलवाना, उनसे मोबाइल निकलवाना, उनसे सिम लेनी, उनसे बाली लेनी, ये तो बड़ी दूर की बातें हैं भाई। देखिए बाजी, ये तो उनकी एक धमकियाँ। देखिए कानून है, कानून सबके लिए है, कानून आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, उसके लिए। जब आप आईजी साहब के पास या डीआईजी साहब के पास पेश हुई हैं तो ये सारी बातें आपने उनको बताई हैं? नहीं सर, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, सिर्फ मैंने अपनी एप्लीकेशन दी है, उन्होंने एप्लीकेशन देखी है, उन्होंने मार्क करके थाने में भेज दिया है, मुगलपुरा थाना में। लेकिन थाने में फिर भाई वही बात है, थानों से मैं डरती हूँ, थानों में पैसा चलता है, वो आदमी कहता है मेरे लिंक है, मेरे ताल्लुकात हैं, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ इस बेस की वजह से, इसकी ना मेरे पास कोई पैसे हैं भाई, मैं अपनी बच्ची को पालूं या मैं थानों में पैसे दूं, मैं क्या करूं बताएं? मैं थानों में जाती, मैं डीआईजी साहब के पास गई हूँ, आईजी साहब के पास गई हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई पैसे मौजूद नहीं। लेकिन अभी तक मुझे थाने में से कोई कॉल नहीं आई है, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे भाई। मैं इंसाफ के लिए जब आईजी के दफ्तर में गई, डीआईजी के दफ्तर में गई, तो मेरी एप्लीकेशन फिर उसी थाने में मार्क कर दी गई जहाँ से मुझे पहले ही अपनी जान का खतरा है। वो लोग पहले ही मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, मैं थाने किस तरह जाऊँ? मेरे पास इतने वसाइल भी नहीं है कि मैं रोज़ रोज़ थानों के चक्कर लगाऊँ। नाज़रीन, आपने इस बहन की सारी बातें सुनी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।